हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने यूपी ट्रिपल एससी पेट के आगे की सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपी ट्रिपल एससी सी की ये आदित्य रंजन सर की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें हमने पहला वाला पार्ट कंप्लीट किया और हमने इसमें PYQ भी कल सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हो। तो आज हम इसके दूसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मैं 15 से 20 मिनट के अंदर ही वीडियो को फिनिश कर देती हूँ। टॉपिक्स थोड़े थोड़े कवर करा रही हूँ, लेकिन 15-20 मिनट में इसमें ऑलरेडी छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत ही क्लीन तरीके से ये पूरी बुक जो है वो तैयार करी गई है। तो मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी है। इसमें आप वही चीज़ें पढ़ते हो जो आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं। तो 15 से 20 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। जो PYQ वाला वीडियो था इससे पहले का, वो आपका थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, क्योंकि वो PYQ था। तो PYQ मुझे पूरे एक दिन में ही पूरा एक वीडियो पे से ख़त्म करना था, तो इसलिए मैंने वो आपका PYQ वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही आगे भी PYQ वाला होगा कि उसमें PYQ एक बार में ख़त्म करूँगी। अब उसके लिए मुझे जितने भी मिनट्स लगेंगे, जितना भी टाइम लगेगा, उसे एक बार में फ़िनिश होंगी। बाकी वीडियो आपके 15 से 20 मिनट में फ़िनिश होते हैं डेली वाले, तो आज भी आपका 15 से 20 मिनट में फ़िनिश हो जाएगा। तो चलिए, टाइम कम रहता है इसलिए बात कम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में, जिसमें दिया हुआ है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और इस बार RO के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे ही आए थे। सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो स्टार्ट करें। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हमारी हुई है 1885 में। ये डेट हमें याद रखनी है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1885 में हुई है। किसने करी है? तो A.O. ह्यूम ने की है, और ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसने सुझाव दिया? दादा भाई नेरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर इसका नाम रखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो पहले पूना में होना था, लेकिन बाद में प्लेग रोग फैलने के कारण ये बम्बई में हुआ। और यही क्वेश्चन आपके RO वाले एग्ज़ाम में दिया हुआ था कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ है। तो पहला अधिवेशन आपका बम्बई में हुआ था, होना था पूना में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसका अधिवेशन जो है वो बम्बई में किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन तथा उससे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन आपका 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ है, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। केवल 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन आपका 1886 में हुआ। कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ है। दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में हुआ है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी की राष्ट्रीय कांफ्रेंस का इसमें विलय हो गया है। ठीक है, दूसरे अधिवेशन में। ठीक है, तीसरा अधिवेशन आपका 1887 में हुआ। कहाँ पर हुआ है? तो ये मद्रास में हुआ है, और बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ है, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये क्वेश्चन भी आपका RO में आया था। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद में आपका अधिवेशन होता है। कब होता है? तो जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में होता है इलाहाबाद में 1888 में। और जॉर्ज यूले जो है वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। तो जहाँ पर प्रथम वाला है ना, वो आपका थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं आपके जॉर्ज यूले। उसके बाद आपका अधिवेशन होता है 1906 में कलकत्ता में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में होता है, और यहाँ पर स्वराज शब्द का जो है वो प्रथम बार प्रयोग किया गया इसी अधिवेशन में।
उसके बाद 1907 में अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में हुआ है, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ है। और सूरत में 1907 में क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में जो है वो बट गई। ठीक है, कब? 1907 में सूरत अधिवेशन में। ठीक है, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। उसके बाद अधिवेशन हुआ आपका 1916 में, कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। और इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ है ये याद रखना है, 1907 में। और वापस से कब ये समझौता हो गया? तो 1916 में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ और अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। उसके बाद अधिवेशन होता है आपका 1917 में, कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है और एनी बेसेंट की अध्यक्षता में होता है। और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाती हैं, एनी बेसेंट। और ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था सरोजिनी नायडू। ठीक है, जो कि आपका गलत आंसर था। तो बदरुद्दीन तैयब जी वाला एक ऑप्शन दिया हुआ था, मतलब एक 1 और 2 करके दिया था। तो पहला बदरुद्दीन तैयब जी वाला आपका दिया हुआ था आरओ के एग्ज़ाम में, है ना, कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो वो तो सही दिया हुआ था। दूसरा दिया हुआ था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं सरोजनी नायडू, तो ये गलत था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, सॉरी स्वतंत्र भारत बोल रही है, सॉरी भारतीय, ठीक है, कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो वहाँ पर सरोजनी नायडू का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर सिर्फ कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो वहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा एनी बेसेंट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आया था उसमें। ठीक, अब आता है 1924 में अधिवेशन होता है, कहाँ होता है? बेलगांव में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में होता है। और कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी है। तो ये भी आपका अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसमें गांधी जी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करी है और वो है आपका बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1925 में अधिवेशन होता है, कहाँ होता है? तो कानपुर में होता है और इसमें सरोजनी नायडू जो है वो अध्यक्षता करती हैं और ये है आपका प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू है। और प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तो वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, अब 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी बहुत बार आता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया, किस अधिवेशन में? तो 1929 अधिवेशन में, लाहौर में और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद 1931 में कराची में अधिवेशन होता है वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और यहाँ पर गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उसके बाद 1938 में अधिवेशन होता है हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। यहाँ पर देसी रियासतों के विषय में जो है वो घोषणा होती है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता करी है, एक तो हरिपुरा अधिवेशन की और दूसरी त्रिपुरी अधिवेशन की। तो ये दोनों ही सुभाष चंद्र बोस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की भी अध्यक्षता करी है क्योंकि लगातार 2 बार ये इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी से विवाद के बाद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से इस्तीफा हो जाता है त्रिपुरी अधिवेशन के टाइम पर ही। ठीक है, उसके बाद 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन होता है और अध्यक्ष होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है इसमें। 1946 तक आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं लगातार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी याद रखने योग्य बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद के बारे में। तो यहाँ पर संगठन और संस्था दी है, स्थापना वर्ष दिया है, स्थान दिया है और संस्थापक दिया है। ठीक है, तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई है। कहाँ हुई है? नासिक में हुई है। किसके द्वारा की गई? तो वीडी सावरकर के द्वारा की गई है और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई। कहाँ की गई? लंदन में की गई। किसके द्वारा की गई? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई है। युगांतर की स्थापना 1906 में की गई, कलकत्ता में की गई, बारिंद्र घोष और जतीन्द्र मुखर्जी के द्वारा की गई है। गदर पार्टी की
स्थापना 1913 में अमेरिका यानी कि सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। किसने की है? तो लाला हरदयाल ने की है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नौजवान सभा की स्थापना जो है वो 1926 में की गई, लाहौर में की गई और भगत सिंह और यशपाल के द्वारा की गई। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में पाकिस्तान में की गई है और अब्दुल गफ्फार खान की अध्यक्षता में की गई है, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई। आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA की स्थापना, ये आपका इम्पोर्टेंट है, 1941 में की गई, मलाया में की गई और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, 1942 में की गई, जापान में की गई और रास बिहारी बोस के द्वारा की गई है, ठीक है। अभी टाइम है हमारे पास तो हम थोड़ा सा नीचे का भी देख लेते हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलनों की बात कर लेते हैं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन से कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की क्या कर दी? घोषणा करी। कब करी? 19 जुलाई 1905 को, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन RO में आया था। कलकत्ता के टाउन हॉल में रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव हुआ था 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। अब है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो क्या होता है? लागू हो जाता है। तो बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, जिसे संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। टैगोर का आमार सोनार बांग्ला व बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम जो है वो लोकप्रिय गीत बन गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वदेशी आंदोलन की। तो स्वदेशी आंदोलन आपका 7 अगस्त 1905 को होता है। स्वदेशी आंदोलन प्रभावी हुआ था और इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया, ठीक है। कब हुआ? 1905 में, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में होती है, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के जो संस्थापक हैं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां थे और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क, ठीक है। तो स्थापना तो नवाब सलीमुल्लाह खां ने करी है, लेकिन मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो वकार उल मुल्क थे प्रथम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं होम रूल आंदोलन की। होम रूल आंदोलन आपका 1916 में हुआ। ये आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था, ठीक है। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। चंपारण आंदोलन देख लेते हैं। तो चंपारण आंदोलन आपका 1917 में हुआ है, ठीक है। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण गए और 3 कठिया प्रथा जो कि किसानों को 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आंदोलन में गांधी जी के सहायक थे राजेंद्र प्रसाद, मजरुल उल हल्क, JB कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई थे, ठीक है। आंदोलन की सफलता पर टैगोर ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी? तो महात्मा की उपाधि दी। किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, ठीक है। तो मार्च 1918 मिल मजदूरों और मालिकों में प्लेग बोनस, किसको? प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया, ठीक है। इस विवाद के विरुद्ध गांधी जी ने क्या किया? आमरण अनशन पर बैठ गए, ठीक है। और अंत में सरकार को मजदूरों को 35% बोनस देना पड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब होता है? तो खेड़ा आंदोलन होता है 1918 में। गांधी जी ने अकाल के कारण खराब फसल पर भू राजस्व के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और वो आंदोलन था खेड़ा आंदोलन 1918। उसके बाद आता है रोलर एक्ट 1919 में, ठीक है। ये बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था, ठीक है। रोलर एक्ट को भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी है, ठीक है। उसके बाद है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की बात कर लेते हैं। तो पंजाब में रोलर एक्ट का विरोध करने वाले 2 स्थानीय कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में 10 अप्रैल को क्या हुआ, रैली निकाली गई और इस रैली पर गोलाबारी में कुछ आंदोलनकारी क्या है, मारे गए। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन इन नेताओं को गिरफ्तारी और गोलाबारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा क्या हो गई थी, बुलाई गई थी। ठीक है, सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना पूर्व सूचना तथा चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने क्या किया, सर की उपाधि त्याग दी और शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर खिलाफत आंदोलन 1919 और 1920 की। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच में संपन्न सरवेश की संधि के द्वारा तुर्की के सुल्तान खलीफा के अधिकार छिन गए और तुर्की साम्राज्य क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खलीफा से न्यायोचित व्यवहार करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कब निर्णय लिया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अवध किसान सभा 1920 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अवध किसान सभा 1920 में हुई। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने 1920 में इस सभा की क्या करी थी, स्थापना करी थी। ठीक है, ये सभा उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो भाई 1920 में हुआ और ये इम्पॉर्टेंट है आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि क्या करी थी, त्याग दी थी। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका बहिष्कार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो चौरी चौरा आपका 1922 में हुआ। असहयोग आंदोलन कई जगह पर क्या हो गया था, हिंसक हो गया था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक थाने में क्या किया, आग लगा दी। ठीक है, जिसमें एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब बात करते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड आपका हुआ है 1925 में। ठीक है, तो 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ ठीक है जा रही 8 डाउन ट्रेन में काकोरी नामक स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां आदि ने सरकारी खजाने को लूट लिया और इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को इस डकैती में शामिल होने के कारण फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस घटना का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, अब साइमन कमीशन देख लेते हैं। साइमन कमीशन आपका 1927 और 28 में आया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, अतः इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है। 3 फरवरी 1928 को आयोग ने भारत आगमन पर उसका संपूर्ण बहिष्कार किया, काले झंडे दिखाए गए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लाहौर में ऐसे ही एक विरोध के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 की। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। कांग्रेस ने भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड की संविधान निर्माण चुनौती को स्वीकार करते हुए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में
सर्वदलीय सम्मेलन को बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने करी। ठीक है, सर अली इमाम, तेज बहादुर स्प्रू, सुभाष चंद्र बोस, एनएम जोशी आदि इसके सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स को पहला लक्ष्य घोषित किया गया। नेहरू रिपोर्ट को अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, अब आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये कब हुआ तो 1930 में हुआ। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की 322 किलोमीटर की दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, अब आता है गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी इरविन के मध्यस्थ की भूमिका जो है वो तेज बहादुर स्प्रू और जयकर ने निभाई है। इस समझौते के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वो तैयार हो गए थे। अब हम गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आपके गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। गोलमेज सम्मेलन देख लें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर से 13 जनवरी 1930 को हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को हुआ, जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे कांग्रेस की तरफ से। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था, जिसमें भी कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। तो पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ। तेज बहादुर स्प्रू और भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन वो कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं थे। ठीक है, तो अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि की बात आती है तो सिर्फ गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये बात याद रखनी है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है और 20 मिनट से ऊपर का ऑलरेडी हो गया, तो मैंने 20 मिनट का वादा किया है, तो अब इससे ऊपर नहीं करते हैं। अब इसके आगे का ये जो है सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता वगैरह, ये सब हम कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।